जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज 20 दिसंबर है और 20 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में ही हम आपको क्लास 10th के मैथ, सोशलॉजी, इंग्लिश, साइंस और भी हिंदी और जो सब्जेक्ट हैं सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिनकी संभावना ज़्यादा है पेपर में आने की, उन सब को हम हल करके आपको बता देंगे। आप पढ़िए। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 के मैथ से। तो मैथ के त्रिकोणमिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए क्लास अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8 है। हर एक प्रश्नावली के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में हल करते जाएंगे और आप उनको तैयार करते जाइए। संभावना है कि 80 से 80% आपका ऐसे ही आ जाएगा अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ भी तब भी, ठीक है। तो सवाल हमने एक लिस्ट बना के रखा है कि हर एक प्रश्नावली में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय जो है प्रश्नावली 8 है, उसके पहले अध्याय में प्रश्नावली 8 में जो सबसे पहला सवाल है इम्पॉर्टेंट, वो है दूसरा नंबर का सवाल कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेमी तथा बी सी बराबर 3 सेमी और सी ए बराबर 5 सेमी हो तो साइन ए कॉमा टेन ए तथा कॉट सी और कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हर एक प्रश्नावली के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी संभावना अधिक है पेपर में आने की, हम उनको एक एक करके हल करते जाएंगे। अब देखते रहिए। देखिए, इसको हल करते हैं। क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेमी तथा बी सी बराबर 3 सेमी और सी ए बराबर 5 सेमी हो तो साइन ए टेन ए तथा कॉट सी और कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज कैसा? ए बी सी। यहां देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ए, और क्या कहा कि कोण बी समकोण होना चाहिए। तो समकोण मतलब कोण 90 अंश का, यहाँ जहां कोण 90 अंश का है वहां बी होना चाहिए और सी यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद कहा है कि ए बी बराबर 4 सेमी है। ए बी बराबर कितना है? 4 सेमी रख दीजिए। यहाँ कहा है बी सी बराबर 3 सेमी है, तो बी सी बराबर यहाँ 3 सेमी और उसके बाद सी ए बराबर 5 सेमी है, तो सी ए के जगह पे सी ए मतलब ए कर्ण 5 सेमी है, तो यहाँ 5 सेमी रख दीजिए। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है ना। ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए कहा कि साइन ए टेन ए तथा कॉट सी और कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हल। साइन ए, सबसे पहले साइन ए ज्ञात करते हैं। साइन बराबर क्या होता है आपको पता होगा कि अगर देखिए कोण इसके सामने लिया जा रहा है तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो कितना हो जाएगा? यहां लिख देते हैं एक बार, लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर हमें क्या मिलेगा? लंब कितना है? 3 है, तो 3 और बट्टा कर्ण कितना है? 5 है, तो 5। साइन ए का मान पता चल गया, ठीक है। अगला क्या पूछा है? टेन ए। टेन ए, टेन बराबर क्या होता है? होता है टेन बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है? यहाँ 3 है, आधार कितना है? 4 है, तो टेन बराबर क्या मिल गया? 3/4, ठीक है।
पेपर में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ अभी समझाने के लिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी ये समझ सकते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण और tan बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। उसके बाद अगला कहा है कॉट सी, तो यहाँ लिखेंगे कॉट सी। अब देखिए कॉट सी का मतलब कोण कहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, तो जिस कोण के सापेक्ष मान निकालते हैं उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और उससे संलग्न भुजा आधार, और एक कर्ण कर्ण हमेशा रहता है, ठीक है। अब हम इसके सापेक्ष मान निकाल रहे हैं, तो कॉट बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा कॉट बराबर आधार बटा लंब, ठीक। तो कोण सी के सापेक्ष यहाँ देखिए, इसके लिए लंब ए है, आधार ए है, कर्ण ए है, तो आधार बटा लंब मतलब 3, आधार 3 है बटे लंब कितना है 4 है, तो 3 बटा 4, ठीक। अगला कहा है कॉस सी, तो कॉस सी बराबर इस कोण के सापेक्ष कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है बताइए, आधार इसके लिए 3 है और कर्ण कितना है 5 है, ठीक है। तो पहले सवाल का ये रहा पूरा उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उसके बाद अगला सवाल बताएं, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, समकोण है, ठीक। और कहा है भुजा AB बराबर BC बराबर कितना 1 सेमी, ठीक। AB बराबर BC बराबर 1 सेमी और AC बराबर कर्णी में 2, ठीक है ना कर्णी में 2 सेमी हो तो साइन ए तथा tan C के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है दूसरा इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो पहले एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज यहां देखिए, जिसमें कोण भी समकोण होना चाहिए, तो कोण भी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और आप A और C कहीं भी रख सकते हैं, A यहाँ मान लेते हैं और C यहाँ ठीक है। उसके बाद कह रहा है AB बराबर BC बराबर 1 सेमी, मतलब AB और BC कितना होना चाहिए 1 सेमी का होना चाहिए, तो AB 1 सेमी और BC भी कितना 1 सेमी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है AC बराबर कर्णी में 2, AC मतलब कर्ण कितना है, कर्णी में 2 है, ठीक है ना। फिर पूछा क्या है कि साइन ए तथा tan C के मान ज्ञात कीजिए, तो हल लिखिए यहाँ, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का है सवाल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, प्रश्नावली 8 में का। तो साइन ए बराबर क्या, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन देखिए कोण A के सापेक्ष पूछ रहा है, यहाँ इसके सापेक्ष, तो लंब क्या होगा 1 और कर्ण कितना है कर्णी में 2, ये हो गया। और अगला पूछा है कि tan C का मान बताइए, तो tan C यहाँ देखिए कोण कहाँ बन रहा है इस जगह पर, ठीक है। तो tan इसके सापेक्ष हम निकालेंगे tan बराबर होता क्या है लंब बटा आधार, तो अब देखिए इसके सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगी और इससे संलग्न भुजा ये आधार हो जाएगी, और एक कर्ण ऐसे ही रहता हमेशा, तो इससे सम्मुख भुजा ये क्या है लंब है, तो 1 बटा आधार क्या, हाँ 1 हो जाएगी, तो कुल मिला जुला के tan C का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक। ये दूसरे सवाल का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इस प्रश्नावली 8A का, उसका हल है, आप इसको लिख लीजिए। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 1 बटा कर्णी में 2, साइन B बराबर कर्णी में 3 बटा 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है ना। तो हमने देखिए
कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए कॉस ए, कोण ए के सापेक्ष पूछ रहा है तो आधार क्या है, होगा 1 होगा और कर्ण कितना होगा, कड़ी में 2। अब हमें इसमें देखिए हमारे पास यहाँ लंब दिया नहीं है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है लंब बराबर होता है कर्ण का, कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग यानी कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, और 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, कड़ी में 1। इसका मतलब है कि कड़ी में 1 का वर्गमूल, यानी 1 का वर्गमूल लेना, तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 आएगा। लंब का मान भी 1 आ गया। देखिए साधारण चीज़ है, छोटी सी, इसलिए हम ऐसे बता दे रहे, नहीं तो लिख के बताते हैं, ठीक है ना। सेम इसका भी इसी तरह, यहाँ देखिए इसमें और क्या दिया है, इसमें साइन बी बराबर क्या, कड़ी में 3/2 है। तो कोण बी के सापेक्ष मान होगा कितना, लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए आधार नहीं दिया है, आपको आधार ज्ञात करना है। 2 अलग अलग त्रिभुज हैं इसमें, और ये मान निकाल के इसमें मान रख के फिर हल करके इसका मान बताना है कि हाँ इसका मान कितना आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण दिया, आपको आधार ज्ञात करना। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, आधार बराबर होगा, आधार BC बराबर कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 का वर्ग होगा तो 3 होगा। 4 में से 3 घटेगा तो कड़ी में 1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना, 1। तो इसका आधार का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए कॉस ए, देखिए कोण ए वाला जो मान है इसमें से हम इसके सापेक्ष निकालेंगे, और कोण बी वाला जो मान है इसके सापेक्ष निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग मान दिया है कोणों के सापेक्ष, ठीक है ना। कोणों के हिसाब से अलग अलग मान दिया है, ए के लिए इसमें से निकालेंगे और बी के लिए इसमें से। तो हमारे पास ए के लिए कॉस ए पहले से है, और हमें क्या ज्ञात करना, साइन ए ज्ञात करना। तो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हाँ यहाँ देखिए इसके सापेक्ष लंब बटा कर्ण, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, अब देखिए साइन ए, कोण ए वाला तो दोनों ज्ञात हो गया, कॉस ए और साइन ए, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना, साइन बी का मान दिया है, कॉस बी का मान सिर्फ ज्ञात करना है। तो कॉस बी लिखेंगे यहाँ, कॉस बी वाला किससे ज्ञात करेंगे, इस वाले से। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार 1 और कर्ण 2, कोण बी के सापेक्ष, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमें मान याद करना, मान क्या इसका ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। ठीक है, देखिए साइन ए का मान क्या, 1/कड़ी में 2 गुणे कॉस बी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान 1/कड़ी में 2 गुणे साइन बी का मान कड़ी में 3/2, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर गुणा होगा तो 1/2 कड़ी में 2 प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो कड़ी में 3/2, 2 कड़ी में 2, ठीक है ना। अब देखिए हर समान होगा तो अंश को जोड़ लेंगे ऊपर से, कितना हो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 2 कड़ी में 3/2 कड़ी में 2। तो इस तीसरे क्वेश्चन का ये हुआ उत्तर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बताएं। हो गया, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्नावली 8 से कि यदि tan थीटा बराबर a/b कामा, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1,
ठीक है ना। ए हमें सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है, दिया है, पहले हल लिखेंगे, उसके बाद दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर a बटा बी, और tan बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, ठीक है ना, ये होता है। एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ, यार देखिए लंब क्या है, मान लीजिए ए बी सी है, तो लंब क्या है, ए है, और आधार क्या है, बी है। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी, आधार क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर, कर्ण में निकल गया हमें, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। और आपको क्या क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए, सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan बराबर होता है, सॉरी कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक बराबर होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार कितना है, बी है, ठीक है ना। उसके बाद कॉसेक का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक बराबर होता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, मतलब कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। अब देखिए जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके लिखते हैं कि मान आता है, लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटू सेक थीटा का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी, कुल के बटे ए इंटू कॉसेक का मान कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, तो ए से ए कटा, बी से बी कटा, अब बचा क्या, कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगा, और एक बराबर किसके मिलेगा, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड में यही है ना, देखिए है कि नहीं। तो ये भी हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। हो गया, आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए, यदि कॉस थीटा बराबर यम बटा यन, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर यम बटा एन, तो यहाँ लिखते हैं हल, दिया है, क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर यम बटा यन, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ABC, ठीक है ना, और आधार कितना है, यहाँ देखिए यम है, और कर्ण कितना है,
n है। लंब कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? BC बराबर, BC क्या है? आधार लंब है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। किसका मान निकला? लंब का मान निकला। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है ना? ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? देखिए मेन चीज जो है tan थीटा का मान। tan थीटा का मान क्या होगा? यहाँ से लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान कितना है? करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटे m, ठीक। और कॉट का मान, कॉट tan के उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आधार बटा लंब होता है, तो मतलब m बटा कितना? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब जो मेन चीज याद करना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान, तो हम ये रखते हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan का मान रखिए क्या है? करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m माइनस कॉट का मान क्या है? m बटे करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम। यहाँ देखें, इससे भाग देंगे, ए कटेगा, इसका गुणा इसमें होगा। करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का गुणा करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में होगा, तो करड़ी हट जाएगा, तो क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए, इससे भाग देंगे इसमें, इस पूरे में, तो a कट जाएगा, क्या बचेगा? m बचेगा। m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखिए, इसी के आगे कर देते हैं। यहाँ देखिए n स्क्वायर और एक m स्क्वायर यहाँ, एक m स्क्वायर यहाँ है, तो जुड़ेगा तो कितना होगा? n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहे आज के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। अगले पार्ट में, पार्ट 1 है प्रश्नावली 8 का, इसके अगले पार्ट में 5 और क्वेश्चन को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस प्रश्नावली में, उनको हम हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और बातें ज्ञान की हो रही हैं तो ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहला श्लोक है कि धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रतिक्रिया जो भी हो जरूर दें। धन्यवाद।